भाजपा से परेशान होकर अब लद्दाख के लोग भी हिंसक हो गए। एक इंसान को आप कितना दबा सकते हो? दबाया तो खैर इधर जा ही रहा है, आपको पता ही है सब कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है आपको मालूम है। लेकिन आप स्टेट में जाते हो, उनसे वादे करते हो और फिर सालों तक वादा भूल जाते हो। जी हाँ, यही कुछ हुआ है। अभी मैं तमाम वो चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ है। हालांकि हम किसी भी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं और जो नेपाल में हुआ वो भारत में नामुमकिन है। ऐसे में अगर भारत में कहीं भी हिंसा की जाती है तो ये सरासर गैरकानूनी है, गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि फिर सरकार से बात कैसे करें, सरकार सुन ही नहीं रही है। हाल ये हो गया है कि भाजपा पर इतना गुस्सा फूटा है लेह वालों छात्रों का, लद्दाख के युवाओं का, जिन्हें जेन जी कहा जा रहा है, कि उन्होंने भाजपा के दफ्तर को फूंक दिया है। थ्री इडियट्स में एक फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर निभाया आमिर खान ने, असल में वो जिंदा हैं और वही अनशन पर थे। 15 दिन से उनकी वही मांग थी जो मोदी ने वादा किया था, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था वही पूरा करने की वो मांग कर रहे थे। 15 दिन से वो अनशन पर बैठे थे। अब वहाँ के छात्र जो है उनके समर्थन में उतरे और वही हुआ जो होता है। वहां गवर्नमेंट ने पुलिस भेज दी प्रदर्शन को रोकने के लिए। इधर से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पहले ये वीडियो देखिए। बहरहाल जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इधर युवा और भड़क गए। भाजपा के दफ्तर पर चढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। इतनी हिंसा और इतने दिमाग खराब होने के बावजूद भी जेन जी लोगों को यह पता था कि हमें भाजपा का झंडा उतारना है और उसी भाजपा के दफ्तर पर तिरंगा जो झंडा लगा था उसको हाथ तक नहीं लगाया। ये तस्वीर देखकर काफी खुशी हुई, लेकिन बहरहाल हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। अब भैया देखते ही देखते लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंसक हो गया, खतरनाक हो गया। हजरात, इस हिंसा के 4 मेन कारण हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। दूसरा, वहां की जनता की मांग है कि अनुसूची 6 के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। तीसरी मांग यह है कि कारगिल लेह लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी मांग यह है कि सरकारी जॉब में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। हजरात, लेह में आंदोलनकारी छात्रों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी तरह लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। तब से लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बीते 2 सालों में इसी मुद्दे पर कई दफा प्रोटेस्ट इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है ये खौफनाक है। अब देखिए, जो मेन कैरेक्टर है सोनम वांगचू, उनका वीडियो आया है और कई उनके बयान आए हैं। प्रदर्शन वो कई महीने से कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। जो मांगे है वो मैं आपको बता चुका हूं। सोनम वांगचू बार बार ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन हड़प रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि चीन कब्जा कर रहा है
तो उल्टा हमको गद्दार कह दिया जाता है। कमाल ये है, जो वांगचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये सवाल कर रहा है कि भैया चीन कब्जा ना करे, तो जो ये कह रहा है कि कब्जा ना करे, रोकिए भाई से, तो ये लोग चीन के खिलाफ कुछ करने से बेहतर समझ रहे हैं कि मुझे गद्दार बोल दें। यही है दोस्तों, आज अगर आप मतलब अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई छोड़िए, अगर आप हिंदू कट्टर हिंदू भी हुए और आपको अगर पता चल जाए कि आपके लद्दाख पर चीन ने कई किलोमीटर बहुत लंबी चौड़ी जमीन एरिया पर कब्जा कर लिया है, और अगर आप कह देंगे कि हाँ भाई मोदी जी देखना ये तो यार गलत बात है, ये तो चीन कब्जा कर रहा है, तो भारत का वही समाज जो आपका समाज कहलाता है, वही समाज का वो व्यक्ति जो भाजपा प्रेमी है, वो आपको फौरन गद्दार कह देगा। इसी तरह की बात खुद वांगचू कह रहे हैं, सुनिए। एक तरफ तो हम अपनी ज़मीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की ज़मीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी कीजिएगा। बहरहाल मैं लद्दाख से जो तस्वीरें अभी तक आ रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं, बहुत खौफनाक हैं। बॉर्डर के इलाके में ऐसी हिंसा पड़ोस के दुश्मनों को मौका दे सकती है। अब सोनम वांगचू ने जब देखा कि मैं तो भाई साहब बिल्कुल अनशन पर बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, अब जब इस शांति से बात नहीं समझी गई तो मेरी मोहब्बत में युवा लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं के बेरोजगारी के और ये जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, इन तमाम मुद्दों को समझा और उन्होंने मेरा साथ दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन उनके प्रदर्शन का तरीका गलत है और साफ तौर से उन्होंने हिंसा का विरोध भी किया। कि उनका नाम, उनका चेहरा कहीं दिख ना जाए और उनके जॉब्स पर असर न पड़ जाए, ऐसा एक तंत्र चलाया था जिसमें 50,000 लोगों ने नौकरियों, 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे, ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोज़गारी में। तो एक ये बढ़ास था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ास लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे। इसी तरह से दोस्तों उत्तराखंड में बड़ा कांड हो गया है। वहां बेचारे जो कई कई साल मेहनत करते हैं, जिनका ख्वाब होता है कि जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हमें मोदी की भीड़ का, अंधभक्तों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है,
उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। हुआ क्या, वहां पर UKSSC का एग्जाम होना था। बच्चे एग्जाम देने गए और अभी एग्जामिनेशन हॉल में थे कि खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया। जी हाँ, ऐसा लीक हुआ पेपर कि भैया बच्चों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, भैया पेपर तो अब ये कैंसिल करो। भाई लीक जो हुआ है पेपर, उससे तो उनके मजे आएंगे ना जिन्होंने पेपर खरीदे हैं। और पेपर खरीदेगा कौन, किसने खरीदा होगा? जिनके पास होंगे 15-15 लाख रुपए। बच्चों को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तुरंत सड़कों पर उतरकर बच्चों ने प्रदर्शन उत्तराखंड में ही शुरू कर दिया। उत्तराखंड के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और धामी सरकार का नाम लेकर धामी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को, वहां के स्टूडेंट को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। यहाँ पे बैठे रहे कि हाँ लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। 27 आएगा और अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते हैं नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हम तो नहीं दे रहे 15 लाख। मुझे तो पता, मतलब मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे घूस। मुझे लगता था कि एक तो नौकरियां होती है जिसमें घूस खा के हो जाता है। मुझे लगता था पटवारी जी ये सब तो बड़े पढ़ के बनते हैं, पर जब हम मैदान में उतरे तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े लोग हैं जिनके पास 15-20 लाख रुपए। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पेपर को रद्द किया गया और SIT बिठा दी गई है, जांच कमेटी बना दी गई है। 1 महीना इसमें जांच में लगा है। लेकिन सवाल वही है मेरी जान कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? बच्चों के साथ वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ताकि उन्हें किसी भीड़ का हिस्सा न बनना पड़े हैं और किसी पार्टी का झंडा लेकर गला ना फाड़ना पड़े, 10-10 रुपए में ट्वीट ना करना पड़े। वो कुछ पढ़ लिख के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं पीछे से, ये कौन है जो इन बच्चों की जिंदगियों के साथ, भविष्य के साथ खेल कर रहा है? खैर, जांच कमेटी बना दी गई है। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबों का स्वागत है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल SP के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। और बच्चे इतने परेशान हो गए कि अब वो नारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला था, अब उत्तराखंड में नारा लगने लगा पेपर चोर गद्दी छोड़। अभी कोई और छात्रों में से कोई संबोधित करना चाहता तो प्लीज आप आ सकते हैं आगे, अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य आप रख सकते हैं आगे प्लीज। दोस्तों, इसके साथ एक बड़ी दर्दनाक वीडियो है। एक छात्र, एक छोटा सा बच्चा, स्टूडेंट जो है, वो जो पेपर लीक हुआ उत्तराखंड में, उस पर एक मीडिया को बाइट दे रहा था, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी उफ जो है वो बयान दे रहा था, वो पेश कर रहा था सामने, बता रहा था कि हम कितने परेशान हैं, क्योंकि आगे मुझे भी तो इसी लाइन पे जाना है और ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो होगा क्या।
हम 15-15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और लोग 15-15 लाख रुपए देकर जो है पेपर लीक करवा के पास हो रहे हैं, गद्दियां पा रहे हैं। बात बच्चा लॉजिक वाली कर रहा था, लेकिन इस सरकार को लॉजिक कहां पसंद आता है, और जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि बच्चा मीडिया से बात कर रहा था, तुरंत एक 3-4 स्टार वाला वर्दी वाला भाजपा का गुलाम आता है और तुरंत वीडियो बनाने लगता है। बच्चा डर के मारे जब मुंह ढाकता है तो पुलिस वाला कहता है, आगे सुन, इस्लामफोबिया देखिए, इस्लामफोबिया। पुलिस वाला कहता है क्यों मुंह की छुपा रहे हो, पत्थर मारोगे क्या? सब जानते हैं इस्लामोफोबिया से ये सड़ा हुआ झुंड है और ये सरकार इस्लामोफोबिया से पीड़ित है। खुद प्रधानमंत्री हो, योगी हो, अमित शाह हो, इन्हें मजा तब आता है जब ये इस्लाम मुसलमान के विरुद्ध बात करते हैं। अब जब ये आप कटमुल्ला और ये मुल्ला यदमुल्ला जब आप संसद में खड़े होकर बोलोगे तो आपके चाहने वाले तो फिर मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या कह देंगे। चल रहा है ना, आई लव मोहम्मद, मैं अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, तो उनको मिर्चा लग रहा है। तवज्जो है, हमारे कुरान पर गलत टिप्पणी करते हैं। अगर हमने इनकी गीता पर 4 बातें निकाल कर बोल दी तो इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अगर आज ये हमारे हुजूर पर, अल्लाह पर और दीन पर गलत और गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, भाई साहब दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सरकार, अधिकारी भाई कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं अभिषेक ठाकुर के खिलाफ, बल्कि जो लोग उसकी अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट कर रहे हैं और उस पर अभिषेक ठाकुर के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है उनको फोन कर रही है, उनको डरा रही है। जैसे आपकी स्क्रीन पर मौजूद साजिद रिएक्ट्स हैं, इन्होंने बताया कि भैया इन्होंने क्योंकि अली खान को सपोर्ट कर दिया। अली खान वो जो दिल्ली 6 के रहने वाले हैं, वो नौजवान जिसको हुजूर पाक का जो अपमान किया जा रहा है बिल्कुल सरकारी तौर से कैमरों के सामने, जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, FIR नहीं लिख रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। भाई मैं बात कर रहा हूं अभिषेक ठाकुर की, और पूरा हिंदुस्तान उसकी वो अपमानजनक वीडियो देख चुका है। अब ये नौजवान अली खान, उन्होंने भाई वीडियो बनाई और स्टैंड ले लिया, ग्राउंड पर उतर आए। अब मामला ये हुआ कि बताया ऐसा जा रहा है कि जो अली खान हैं भाई उल्टा उन पर ही कार्रवाई हो गई, ऐसा अली खान कह रहे हैं। बता रहे हैं अली खान कि मुझ पे तो हुई कार्रवाई और मेरे जो वालिद साहब हैं वो और उनके मामू को उठा लिया। इसी तरह से साजिद बता रहे हैं, साजिद रिएक्ट्स, कि भैया दिल्ली क्राइम ब्रांच मुझे फ़ोन कर रही है कि तुम्हें उठा देंगे, तुम्हें गायब कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये सब चीज़ें। तो आप देखिए कि आज माहौल हिंदुस्तान में कैसा बना दिया गया है। मतलब सामने से तुम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दोगे, तुम कुरान का अपमान करोगे, तुम मुसलमानों को गालियां दोगे, मुसलमान बेटियों को जलील करोगे, घटिया और गंदी बातें उनके बारे में कहोगे। और ये दिल्ली, राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का सबसे मेन भीड़ भाड़ वाला इलाका जो CP है कनॉट प्लेस, वहां पर खड़े होकर कैमरों के सामने चीख चीख कर बोलेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद भी उल्टा ये मुसलमान को चैलेंज करेंगे कि तेरे पिछवाड़े में दम है तो CP में आ जा, मैं तेरे अल्लाह को भी ये बोलूँगा, तेरे उसको भी यही बोलूँगा। अब जब मुसलमान बेचारा कहता है कि ये तो मुंह पे आ गया यार अगला आदमी, अब जब सामने से रिएक्शन आता है तो पुलिस पता है क्या करती है, पुलिस सीधा मुसलमान को रोक रही है। सुनिए, उन्हीं को धमका रही है, उन्हीं को गिरफ्तार करने की बातें कर रही है। और उसके आगे की बात सुनिए, ये जो ग्रुप है पूरा जो इस्लाम को गाली बक रहा है, इनके बैनर्स बैठे हुए हैं, आपकी ID फौरन बैन करना शुरू कर देंगे, आपकी स्टोरी डिलीट करवाना शुरू कर देंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये आपके खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे और आपका अकाउंट ही डिलीट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपके अकाउंट को डिलीट भी कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है, जो प्रशासन, वो इनका साथ दे रहा है, वरना अब तक ये अभिषेक ठाकुर गिरफ्तार नहीं होता। भाई अभिषेक ठाकुर को चलो गिरफ्तार तुम नहीं कर रहे, समझा तो सकते हो कि भाई ये टिप्पणी मत कर, इससे देश में माहौल खराब होगा। लेकिन अभिषेक ठाकुर की जो आप तस्वीरें आप देखेंगे ना, किन किन नेताओं के साथ है, किन किन लोगों के साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई उसको ये काम, ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि भारत में अशांति हो।
भारत में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली एकता है ना, सीधा उस पर प्रहार करना है। अब कोई अभिषेक ठाकुर से पूछे, भाई तू कितना पढ़ा लिखा है? नहीं पता। क्या ही पढ़ा लिखा होगा भाई, जब भाजपा के नेता ही, मतलब क्या कहूं मैं आपको, ये लोग भारत के लिए सीधा खतरा हैं। मेरे खुद इतने सारे हिंदू दोस्त हैं, वो खुद कहते हैं भाई ये हम तो खुद शर्मिंदा होते हैं ऐसी बातें यार। मुसलमान आप दिखाओ कोई है जो दूसरे धर्म पर जहर उगल रहा हो, हैं? जो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह तौबा, हुजूर पाक को पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे भाई इनके ही बाबा यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है, बता रहे हैं कि माता सीता का जब विवाह हुआ तो उनकी उम्र महज 6 साल थी। तवज्जो है? लेकिन ये हुजूर पर आकर हमारी टिप्पणी करते हैं। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप मतलब नाटक तो कर लो मुसलमान को तसल्ली देने का, भाई हम उसे रोकेंगे, समझाएंगे, ठीक है, आप विवाद ना बढ़ाओ। भाई अगर कोशिश करने वाला होता है सब कुछ। मैंने अभी 2 क्रिएटर्स आपस में मुसलमान लड़ने लगे, फॉलोअर्स की जंग है भाई, इनकी फॉलोअर्स की जंग चल रही है कि भाई हम हुजूर पर बोल रहे हैं, अगला बंदा हुजूर पर बोल रहा है, लव मोहम्मद पर बोल रहा है, तो उसके फॉलोअर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो भाई मैं क्या करूं, सभी बना रहे हैं आई लव मोहम्मद पर, तो हम इसको ही, जो बंदा क्रिएटर है ना, इसको ही मैं इसको कहूँगा भाई इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मेरे पास है, इसकी गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इसकी गर्लफ्रेंड का ये कर देंगे, इसकी गर्लफ्रेंड का वो कर देंगे, हम तो इसे नंगा कर देंगे, है ना। अब इधर से ये बंदा उसकी आलोचना कर रहा है, तो क्या हुआ, मेन मुद्दे से हटके हम आपस में लड़ने लगे। यही मुसलमान है। हमसे शिया सुन्नी करवा लो, एक दूसरे को गाली बकवा लो, लेकिन दुश्मन दीन जब सामने आता है तो हम तुरंत भागते हुए नजर आते हैं। आज का ये दौर है भाई, पहले के मुसलमानों की बात अलग थी, आज के मुसलमानों की ये बात अलग है। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, और पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं, और आगे पुलिस को भेज रही, और यहाँ पे दिया करते आज लोग कथे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा। और यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, पर लेकिन ये कहाँ की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इसमें? सर मैं भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं, हमें अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए। हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो हमारी अरे सर हम क्यों, वो हमारी मर्जी सर। पत्थर मारना है क्या? नहीं सर। तो क्यों मुँह क्यों छिपा रहे हो? नहीं सर, मैं अभी मुँह दिखाओ ना अपना। नहीं सर, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ सर। अरे ये पुलिस से डर रहे हैं यार, ये पुलिस से डर रहे हैं कहीं फंसा। बहरहाल हालात बहुत खराब हैं। अब उत्तराखंड का हाल आपने देख लिया कि क्या हाल है। अब उत्तराखंड सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। पुष्कर धामी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, उनके खिलाफ जो छात्र जो स्टूडेंट हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो पुष्कर धामी ने बहुत बढ़िया, इनके झोले में एक मास्टर स्ट्रोक होता है, वो होता है हिंदू मुसलमान। अब उन्होंने अपने बयान में कह दिया है कि ट्यूशन जिहाद हो रहा है, लीक जिहाद हो रहा है, पेपर जिहाद हो रहा है, नकल जिहाद छेड़ रहे हैं ये, यानी ये भी ठीकरा मुसलमान पर फोड़ दिया। अबे भैया 2014 से तुम्हारी सरकार है, तो तुम्हारे रहते हुए जिहाद कैसे हो रहा है? हर हिंदू प्रोग्राम में, हर हिंदू त्योहारों में तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, मुसलमानों को उत्तराखंड से मार पीट कर भगा रहे हो, मुसलमानों को तुम जलील कर रहे हो, गरीबों को परेशान कर रहे हो। उन तमाम चीजों के बावजूद जब तुमने मुसलमानों की इतनी चूड़ी टाइट कर रखी है, तो तुम्हारा फायदा क्या है जब पेपर लीक हो रहा है? मतलब आज मेरे तमाम हिंदू भाइयों को मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं, तुम्हें प्रभु श्री राम की कसम है भाई, थोड़ा सा कुछ सोच लो। पहले मुसलमान को गाली बकने से पहले और इनकी बातों में आने से पहले तुम्हें भगवान श्री राम की कसम है यार, सोचो कि ये तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं।
मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी भावनाएं आहत करे। ये इन्हीं के यहाँ से ऐसे अभिषेक ठाकुर जैसे लोग छोड़े जाते हैं मैदान में और वो समाज में गंदगी फैलाते हैं। सुनिए अब ये कौन सा जिहाद लेके आए हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन नहीं करेंगे। बस छात्रों से मेरी यह अपील है कि भाई मुझे पता है आज आप वही लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आप वही लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ मानसिकता रखते हैं, लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि यह प्रभु श्री राम की लीला है कि आपको इस रामराज में समझाया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है, इस कलयुग में आपको बताया जा रहा है, ये ऊपर वाला आपको दिखा रहा है कि देखो आपके साथ असल में गलत कौन कर रहा है। तो देखिए, धर्म के नाम पर बंटना बंद कीजिए। हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, वो सच्चा भारतीय है। उसके बाद वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम धर्म सभी मजहब की इज्जत करने का आदेश देता है। जो दीन, जो इस्लाम किसी को अपमानित करने को मना कर रहा है, वो आपका अपमान करने की इजाजत कैसे दे देगा। साफ मना किया गया है कि हम किसी मजहब को गाली नहीं बक सकते। लिहाजा आप भी इस चीज का ख्याल रखें। और आज देश में एक ग्रुप ऐसा है जो उससे कोई सवाल कर रहे हो तो हिंदू मुसलमान, चुनाव का समय आए तो हिंदू मुसलमान, कहीं कुछ भी हो जाए हिंदू मुसलमान। अब अभिषेक ठाकुर जैसे लोगों को सड़क पर छोड़ दिया गया है हिंदू मुसलमान के बीच में जहर घोलने के लिए। बहुत सारे बाबा हैं भाई जिनकी बात आप सुनोगे तो आपका दिल नरम होगा। बाबा प्रेमानंद महाराज को सुनिए भाई, इनके चेहरे को देख के दिल में ठंडक होती है कि ये आदमी जो बोलेगा हक बोलेगा। ये होता है नूर, ये होता है भाई बाबा, ये होती है भाई साहब साधना। भाई इन्होंने आज तक जो कहा 1000% सही कहा। आज तक इन बाबा ने ऐसी कोई बात, मतलब युवाओं को समझाने के लिए भी कोई बात बोली ना तो किसी का नाम लेके नहीं बोली कि किसी का दिल ना दुख जाए। लेकिन बाबा हैं, बोलेंगे तो सच। तवज्जो है। तो एक ऐसे बाबा और एक वैसे बाबा, एक ऐसे बाबा जो अपने शब्दों का चयन ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके दिल को तकलीफ न पहुंचे। और एक वो बाबा जो संसद में खड़े होकर दूसरों को कठमुल्ला कह रहा है और उनको इसी में मजा आ रहा है। नाम बदल दो भाई, नाम। दिल्ली सरकार वहां की सीएम ऐलान कर दिए कि अरे आज से आंगनवाड़ी को आंगनवाड़ी नहीं कहेंगे, आज से आंगनवाड़ी को आप मासी कहेंगे। वाह वाह भाई वाह, विकास, ये इनके हिसाब से ये विकास है। तो ये चीज पढ़े लिखे समाज को समझनी होगी भाई। सबसे पहले हिंदू मुसलमान खत्म करो, सबसे पहले आपसी नफरत खत्म करो, किसी के कहने पर मत चलो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।